दर्शकों नमस्कार। हिमालयन हिस्ट्री के मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं खड़ा हूँ श्रीनगर के इस अलकनंदा तट पर और पार्श्व में आपको चौरास दिखाई दे रहा है, जो कभी गढ़ राजवंश का एक महत्वपूर्ण केंद्र रनीहाट हुआ करता था। लेकिन जिस तट के बारे में मैं खड़ा हूँ और उसकी जानकारी देना चाहता हूँ, यह SSB के बिल्कुल निकट है। और इस तट पर 1958 में संत नीम करौली बाबा ने गृहस्थ आश्रम से संन्यास की ओर जब प्रस्थान किया था, तो हिमालय के इस शहर में उन्होंने SSB के तट पर तपस्या की थी। लेकिन 1962 के युद्ध के बाद जब गुप्तचर एजेंसियों ने इस पूरे हिमालयन तट पर जितने भी साधु सन्यासी थे उनसे ये तट खाली करा दिया गया सुरक्षा की दृष्टि से, तब नीम करौली बाबा ने कहा था कि SSB वालों सुन लो, एक दिन आपको भी इस ज़मीन से बेदखल होना पड़ेगा। नीम करौली बाबा की वो भविष्यवाणी 1970 में तब साबित हुई, सच साबित हुई, जब बेलाकुची की बाढ़ ने इस पूरे तट को जलमग्न कर दिया था। अगर हम उससे पहले की बात करें तो नीम करौली बाबा ने इसी क्षेत्र से कर्णप्रयाग होते हैं फिर कैंची धाम की ओर प्रस्थान किया था। और साथियों और दर्शकों, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि नीम करौली बाबा की वह भविष्यवाणी जो उन्होंने 1962 में की थी, वो इतनी सच साबित हुई कि 2013 की जो भयंकर जल आपदा थी उसमें SSB का ये क्षेत्र पूरा जलमग्न हो गया था। इसके और हिस्से भी मैं आपको अभी कुछ देर बाद दिखाऊंगा। और अंततः SSB को यहाँ से जो उनके अकादमिक सेंटर्स था ट्रेनिंग, उसको शिफ्ट कर दिया गया डोईवाला में। तो इससे जान सकते हैं कि नीम करौली बाबा का जो दिव्य दर्शन और जो वानप्रस्थ आश्रम का जो सबसे बड़ा केंद्र था वो यही श्रीनगर तट था। दुर्भाग्यवश ये अधिकांश अब जलमग्न हो चुका है। अगर उससे पहले की बात करें तो 1892 में स्वामी विवेकानंद ने भी, जब वो बद्रीनाथ जा रहे थे और हैजा फैलने के कारण प्रशासन ने उसकी यात्रा यहाँ पर रोक दी थी, तब स्वामी विवेकानंद ने भी इसी स्थान पर कहीं आसपास झोपड़ी डालकर कुछ दिन तपस्या की थी। और हैजा की स्थिति सुधरने के बाद वो टेहरी में 1 महीने के प्रवास के बाद देहरादून लौट गए थे। तो ये थी नीम करौली बाबा और स्वामी विवेकानंद की कहानी। और अगले हिस्से में वो सन 13 के जो जलमग्न के हिस्से हैं उसको मैं आपको दिखाऊंगा। आज की बात में इतना ही। मुदित थपलियाल की ओर से मैं फिर से आपको एक बार इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपसे अनुरोध करता हूं। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।